अजय सिंह आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अजय सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, बताएँ। तो सर अभी डिस्कस चल रहा था, वो भी सुन रहा था मैं। हुँ, आप हुँ। जो किताब दिखा रहे हैं, हुँ, इसका हुँ। क्या प्रमाण है कि वो किताब जबकि है? आप मुल्लर की बात कर रहे हैं, वो हुँ, 3-4 हुँ। अंग्रेज हैं, जिन्होंने मिक्सिंग करी थी, वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है बाद में। अजय सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लैंग्वेज क्या थी लिखने की? ज़रा बताइए तो मुझे, आपकी लैंग्वेज क्या मैं थी? ब्राह्मण जो है, कौन-सी भाषा में अपनी धर्म ग्रंथ लिखता था? संस्कृत। संस्कृत में लिखता था। अनुवाद किस भाषा में करता था? अब अनुवाद बाद में जब हिंदी में होने लगा तो हिंदी में क्यों होने लगा। ज़रूरत पड़ी? लेकिन हिंदी में मेरी अनुवाद मेरी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मेरी बात सुनो ना, जो नहीं, मैं अंग्रेज सुन तो आए रहा हूँ। अरे भाई 1 मिनट, आप मुद्दा से मत भागिए। आपने अपनी बात कह दी, मैंने सुन लिया। अब बात चल रहा है ना, उसी पे बात चल रही है ना, क्रॉस बातें चल रही हैं, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते ना यहाँ पे। आपने कहा कि मूलर ने और किसने-किसने मिलावट कर दी। तो मैक्स मूलर जो है, उसने तो 1846 में उसने शुरू किया था, अरे जो पहले संसद में उपनिषद का। जिस अंग्रेज ने और पूरी अजय सिंह 1 मिनट, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूँगा। इस पर आप इंश्योर रहें कि आपको मौका मौका नहीं दोगे आप, मिलेगा ही भगा मिलेगा। दोगे आप। अभी अभी भी भगा दूँगा अगर आप मुझे डिस्टर्ब किए तो। ठीक है ना? अभी भी भगा दूँगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आपको मौका दूँगा। मेरा यहाँ पे जेन्युइन सा प्रश्न है कि भई मैक्स मूलर जो है वेदों का उसका ट्रांसलेशन आया था 69 के करीब में या 79 के करीब में, 1879 के करीब में। चलो ठीक है, मान लेते हैं 1879। पर मेरा ये प्रश्न है कि ब्राह्मणों को जब संस्कृत में ही वो पढ़ते थे, संस्कृत में ही लिखते आए थे, तो उनको हिंदी में अनुवाद करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? उनका तो संस्कृत वाला अभी भी वैसे के वैसे प्योर होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ। और आज जितने भी अनुवाद हिंदी में उपलब्ध हैं, वो क्या मैक्स मूलर ने किए हैं या ब्राह्मणों ने खुद किए हैं? मेरा ये प्रश्न है। बताइए इसका जवाब। देखो सुनो मेरी बात को, जो मैक्स मुलर है और भी 2-3 अंग्रेज हैं, 4 अंग्रेज हैं उसने जिन्होंने हिंदी में उसने अनुवाद किए, अरे मैक्स मेरी मूलर ने। अच्छा मेरे को बोलने नहीं दे रहे आप, बोलने नहीं दे रहे आप। मेरा जो प्रश्न है उससे आप नहीं जवाब दे रहे हैं ना, इसीलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। अगर मेरा आप जवाब दोगे तो मैं नहीं रोकूँगा, आपकी बात पूरी सुनूँगा। आप मुझे बताएँ तो कि जो आपने हिंदी आपके में आज कहे अनुसार अनुवाद किया करूँगा क्या हुआ मैं? है। नहीं देखें, आप जो है मुद्दे से मत भागिए। आप बार-बार मैक्स मूलर का नाम ले रहे आप हैं, भी मैं तो पूछ मुद्दे रहा से हूँ भाग जाते आज हो सर। जितने भी। नहीं तो आप भाग रहे हो ना, यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं कि आप मुद्दे से भाग रहे हो। आप आपने कहा कि मैक्स मिलावट मूलर को कर लेके दी। बैठे हो आप। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ मैक्स मूलर ने हिंदी में अनुवाद किया? आज जितने प्रकाशन से वेद यहाँ पे छपे हैं या हिंदी में जितने भी छपे हैं वेद, वो क्या मैक्स मूलर ने हिंदी में अनुवाद किया था? मैं ये पूछ रहा हूँ। बताएँ ज़रा इसका जवाब। देखो सुनो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए ना, मैं वही तो सुनने के लिए बैठा हूँ। आप बता नहीं रहे हो। हाँ, 1832 को जब संसद में जब मैकोलॉजी अंग्रेज था, उसने पूरी संसद में पूरे हिंदुस्तान की हिंदी में पूरी उसने अनुवाद किया था। भाषा बोली है। उसने हिंदी में अनुवाद किया था। अरे मेरी तो अब आप बोलने नहीं दे रहे आप। उसने कोई अरे हिंदी भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप बार-बार अंग्रेज का नाम ले रहे हो। मेरा प्रश्न ही वो नहीं है। अंग्रेज अंग्रेजी में लिख के गया ना, उसको हिंदी थोड़ी आती थी कि हिंदी में लिख के जाएगा। मेरा जो आज प्रश्न है कि आपने कहा कि अंग्रेजों ने मिलावट कर दी। मेरा ये प्रश्न है कि ब्राह्मण तो संस्कृत में लिखता था और हिंदी में अनुवाद क्या अंग्रेजों ने कर दी कि मिलावट कर दी? भाई संस्कृत तो वही रहेगा ना, उसकी अपनी एक ग्रामर है, अनुवाद भी होगा तो उसी ग्रामर के अनुसार होगा। तो मैं ये पूछ रहा अच्छा हूँ सर कि संस्कृत हिंदी में आज जितने भी अनुवाद आज उपलब्ध हैं, उसका अनुवादक कौन है? क्या मैक्स मूलर है या अंग्रेज है, जो हिंदी में अनुवाद बिक रही है वेद की? अरे मैं बताएँ। ने किसी को बैठा लिया होगा, किसी को यहाँ बिकाऊ बहुत है, आप भी तो यही कर रहे हो ना, आप जैसे कौन बहुत थे लोग उस थे? टाइम। हाँ, ये साथियों ये देख लीजिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं भी यही कर रहा हूँ। महोदय, अजय सिंह महोदय, ज़रा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आपको संस्कृत आती है? बताएँ। अरे मुझे संस्कृत नहीं आती, पढ़ाई नहीं गई है तो संस्कृत। नहीं आती तो नहीं आती है तो यही तो बोल रहा हूँ कि किसी भी शूद्र वर्ग को या गैर ब्राह्मण को संस्कृत नहीं आती थी। अनुवाद जो है ब्राह्मण ने ही किया। अरे सर जी आप मेरे को जो तो है बोलने एक दो, बोलने रुकें, नहीं ज़रा दे रहे। रुक जाए, बोलने दूँगा ना मैं। दे तो रहा हूँ बोलने, आप ही टॉपिक से भाग रहे हो। आप बीच में क्रॉस करोगे, हटा दूँगा मैं। आप यहाँ पे बार-बार ये बोल रहे हो कि अंग्रेज़ जो है वो आपको वो कर दिया, मिलावट कर दिया, मिलावट कर दिया। आप बार-बार अंग्रेज़ों को दोष दे रहे हो। अब मैं पूछ रहा हूँ संस्कृत आपको आती थी, आपको आती नहीं है। किसी शूद्र को नहीं आती, क्षत्रिय ने लिखा नहीं, वैश्य को आती नहीं।
तो भाई हिंदी में अनुवाद आज ब्राह्मणों ने ही किया या मैक्स मूलर ने हिंदी में किया? आप कह रहे हो बिक गया, तो कौन बिक गया? सवाल ये है कौन बिक गया? चलो मान लेते हैं उस समय कुछ ब्राह्मण बिक गया। तो अगर कुछ ब्राह्मण बिक गया तो मैक्स मूलर जो है जब इंग्लिश में लिखा तो वही इंग्लिश को आप लोग वर्ल्ड वाइड पर तो गाना गा रहे हो कि विदेश में हमारा वेद पढ़ा जा रहा है। तो आइंस्टीन पढ़ लिया तो वो सोडिंगर पढ़ लिया तो कौन पढ़ लिया? अरे जिस समय मैक्स मूलर ने या ग्रिफ्थ ने जिन अंग्रेजी में अनुवाद किया उसी को विदेशी पढ़े हैं। आप ये कह रहे हो वो मिलावटी है? यानी आपके जिस वेद की आप लोग दिन-रात प्रचार कर रहे हो तारीफ़, वो मिलावटी वेद की तारीफ़ हो रही है। ये भाग गए क्या ये? देखिए अब ये भाग गई है। नहीं है, जोड़ता हूँ सारी मैं इनके। चीजें हाँ, तो अजय सिंह वही बोलने नहीं महोदय दे मैं रहे आप। फिर से आपसे पूछता हूँ कि आज जितने भी प्रकाशन में जो अनुवाद हिंदी में बिक रहा है, आज तो मैक्स मूलर नहीं है, मैक्स मूलर तो 1900 में मर गया था वो, 1900 में। आज जितने बिक रहे हैं, आज़ादी के बाद जितने बिक रहे हैं, आज़ादी के भी स 47 साल पहले जब तो ब्रिटिश थे, बताने दोगे तब ना भी सर। आपके संस्कृत विश्वविद्यालय खुल गए थे। तो ये मुझे बताइए कि आज जितनी सर किताबें आप ही बिक आप रही हैं, बोल रहे हो इनको सर, कौन खरीद ये तो रखा आप है? ही आप बोल रहे नहीं हो। कौन क्या कह रहे हैं? रटा आप बोल रहे हो सर। हाँ, देख लीजिए। ये सुन लीजिए साथियों, ये कह रहे हैं कि रटा-रटाया, यानी कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास कुछ भी जवाब नहीं सर है, आपको जवाब एक है, ही आप चीज़ मुझे आती नहीं है, बोलने मिलावट दे हो रहे। गया। मैं जवाब नहीं, तो नहीं, तब आप दूंगा जब मैं आप प बोलने दोगे। नहीं, 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 1 मिनट, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि जवाब दीजिए, तो आपने क्या जवाब दिया कि आप रटा-रटाया बोल रहे हो। जब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो, उल्टी-सीधी बात कर सर रहे हो। कहाँ बोलने दे रहे हो, आप तो बार बार अनम्यूट कर नहीं, रहे नहीं, तो मैं हटा दूँगा फिर मैं हटा दूँगा। मैंने आपसे कहा कि आप जवाब दीजिए, तो आपने क्या कहा? दे के चुप हो गए कि भई आप जो है रटा-रटाया बोल रहे हैं। भई मैं आपसे कह रहा हूँ, जब पूछ रहा हूँ जिस चीज़ का उत्तर, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, आरोप मुझ पे लगा रहे हो। आपकी बात भी मैंने कहा कि शुरू में भी आपकी बात सुनी, आगे भी आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उस पे ऐसा यहाँ पे वो चल रहा है क्या? मच्छी बाज़ार थोड़ी चल रहा है कि आप आके या कुछ अपना अलग गाना गा रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है क्या वो? कि भई प्रश्न आया है कुछ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ बैठा है कि नहीं, नहीं कुछ तो लिख के आना ही है। कुछ भी लिख देंगे। टीचर तो कुछ न कुछ तो नंबर दे देगा ना। 10 में 5 तो दे देगा, 2 दे देगा, कुछ तो दे देगा। वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप आए हैं डिबेट करने के लिए, आपका क्लेम है कि मैक्स मूलर ने और अंग्रेज़ों ने मिला दिया। अब मेरा ये प्रश्न है कि आज आज़ाद भारत में 75 साल हो गए हैं। जितने अनुवाद वेद के आए हैं, सारे ब्राह्मणों के अलग-अलग अनुवाद हैं। और सब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हिंदी में पूरा अनुवाद ब्राह्मणों ने किया है और आप कह रहे हैं बिक गए? आज़ाद भारत में बिक गए? आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे ब्राह्मण गद्दार हैं? बताएँ हो। उस टाइम बहुत। अजय सिंह महोदय, आज सर के जी आप सारे बोलने नहीं ब्राह्मण दे रहे आप। गद्दार हैं? अरे नहीं फिर भैया वही बहुत हम। क्यों फिर हटा दूँगा मैं। इनको जोड़ा मैंने बोलने के लिए या फिर वही रोना? ये मेरे पास इतना समय नहीं है, चलिए भागे फिरिए। आप सीधे-सीधे कह दो कि आपके पास जवाब नहीं है। आपको जोड़ रहा हूँ, आप बोलोगे तो आपको मौका दिया जाएगा फिर आपने समय अपना गँवा दिया, उल्टी-सीधी बात करके तो मैं नहीं समय दूँगा। देखिए मेरा सीधा-सा रूल है, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, जो आपका क्लेम है उसी से रिलेटेड प्रश्न तो मैं समय देता हूँ, नहीं कोऑपरेट करोगे और रोते रहोगे एक तरफ़ा अपना रोना, तब मैं नहीं समय देता हूँ फिर। ये आपकी इच्छा। चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखें और कौन आए हुए हैं। चलिए यहाँ पे राज आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, राज महोदय, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं तो यही कहूँगा सर कि जो बोलने दे रहा है उसको थोड़ा बहुत मौका दे दो आप। नहीं, मैं पूरा मौका देता हूँ, आपको भी पूरा मौका दूँगा, अगर आप मेरे साथ जो टॉपिक पे बात हो रही है, उस पर बात करेंगे तो। आप कोई क्लेम करें उसी पर मेरा प्रश्न हो और वो प्रश्न ही आप गायब करके दूसरी बात करने लगे या फिर भी कहें कि आप मुझे समय दीजिए, तो मैं नहीं दे पाऊँगा ना मैं। आप अगर उसी नहीं, टॉपिक पे आपकी बात करेंगे, खासियत तो मैं ये है पूरा सर कि समय आप दूँगा। हुँ। आपकी खासियत ये है कि आप एक साथ 50 प्रश्न दाग दोगे और वही आप बुलवाते। मैं 1 मिनट, मैंने कोई 50 प्रश्न नहीं दागा। उन्होंने कहा कि मैक्स मुलर ने और अंग्रेज़ों ने मिलावट कर दी। मेरा ये पूछना था कि आज जितने अनुवाद मिल रहे हैं, वो ब्राह्मणों ने किए या अंग्रेज़ों ने? उसका वो जवाब नहीं दिए। मैंने 10 बार पूछा, उसका वो जवाब नहीं दिए। आप बोल रहे हैं कि मैं 50 क्वेश्चन। मेरा एक ही प्रश्न था कि वो आज आज़ाद भारत में जो अनुवाद बिक रहे हैं, हर प्रकाशन में ब्राह्मणों के द्वारा, वो कौन लिख रहा है? वो क्यों नहीं जवाब दिए? मेरा दूसरा एक सवाल था कि भाई मैक्स मुलर या जो अंग्रेज थे, वो क्या हिंदी में अनुवाद किए थे या इंग्लिश में? उसका भी उन्होंने नहीं जवाब दिया। आप डिबेट का चीज़ आगे तो बढ़ाओ। अब उधर वो कहावत है कि भाई भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रही पगुड़ाई तो कहाँ से होगा? फिर को नहीं मतलब है ना, वो अपनी राग गा रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है, मैं उसी को समय देता हूँ जो कोऑपरेट करता है। चलें आप बताएँ क्या कहना चाहते हैं?
अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि हो सकता है 1% चांस ये भी है कि ब्राह्मणों में से सारे ब्राह्मण नहीं, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण होंगे जिनको संस्कृत अच्छे से आती होगी और उन्होंने मिलावट कर दिया हो। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है ये बताओ? नहीं, यहाँ पे एक सवाल भी बनता है। आपने जो पॉसिबिलिटी हुँ, बताई है, वहाँ पे एक सवाल ये हुँ, बनता है कि यहाँ से वो थियरी गलत हो जाती है कि जब ब्राह्मण ये कहता है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सारे धर्म ग्रंथ याद करके लाए हैं, वो चीज़ यहीं पे हुँ, गलत हो हुँ, हुँ। जाती है। आप नहीं समझ उसमें पा ये रहे हो हैं या सकता है थोड़ा सर। डिस्क्राइब करूँ मैं इसको? नहीं, नहीं मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप वो बता रहे हो ना श्रुति स्मृति परंपरा वाला कि उसमें गलत हो सकता है। हाँ, गलत हो जाएगा फिर। इसलिए हाँ, गलत हो जाएगा क्योंकि अगर कोई मिलावट करेगा तो वो रिटेन में मिलावट करेगा। जो श्रुति के माध्यम से जो ये दावा कर रहा है कि हम तो हर हवन कुंड में हुँ। हमारे बाल बच्चे भी हमें बोल के हम लोग लाए हैं, उसमें मिलावट ही नहीं हो सकती। उसमें कतई नहीं मिलावट हो सकती। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा है, उसमें कहाँ से मिलावट होगी? कोई एक प्रति अपने लिए लिखा, जैसे रामचरितमानस में तुलसी लिख लिया, तो उसकी किताब अलग हो गई ना, वाल्मीकि रामायण में थोड़े मिलावट हो गई। वो तो उसकी अलग हो गई कि हाँ, ये तुलसी का रामायण है। अगर मैक्स मूलर ने अपना वेद का भाष्य लिखा तो वो कहा जाएगा कि चलो वो मैक्स मूलर का है, ग्रिफ्थ ने लिखा तो ग्रिफ्थ का है, दयानंद सरस्वती ने लिखा तो दयानंद सरस्वती का है, मैदर ने लिखा मैदर का है, उवट ने लिखा उवट का है, सायण ने लिखा सायण का है, सबका अलग-अलग है। मिलावट की संभावना ही नहीं है। ये बिल्कुल ही जिन लोगों ने भी ये क्लेम किया है कि मिलावट हो गई, दरअसल उन्होंने इस केस का स्टडी ही नहीं किया कि मिलावट होती कैसे है? मिलावट कैसे होगी? सब अपना अलग-अलग लिख रहे हैं ना, तो वो उसके लिए डेडिकेटेड हो जाती है। मिलावट की संभावना ही नहीं है। अगर आपको नहीं स्वीकार करना है, तो जैसे दयानंद सरस्वती ने नहीं स्वीकार किया मैदर, उवट, सायण का तो खारिज किया। उन्होंने मैक्स मुलर का नहीं स्वीकार किया, उसको खारिज किया। उसी तरह से ये जो अपने को ब्राह्मण है ट्रेडिशनल ब्राह्मण है, ये दयानंद सरस्वती का नहीं स्वीकार करते, तो इन्होंने इसका खारिज किया। सब एक-दूसरे का खारिज करते हैं। मिलावट नहीं होती इसमें कुछ भी। जी, राज। नहीं मेरा ये ख़्याल है सर कि ख़ारिज करने की वजह से ही कई सारी कहानियाँ, कई सारे आप देखोगे रामायण भी है तो बहुत सारे रामायण बने हैं। एक दूसरे को ख़ारिज करके ही एक अलग कहानी बना कर के ये बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अपने लोग भी अमेंडमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो अंग्रेज़ हैं सर, तो यदि आप देखोगे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद उन लोगों ने हर जगह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना अधिकार जमा के यहाँ पे पूरा गुलाम बना लिया, समझ रहे हो? तो ये बहुत यहीं के लोगों का यूज़ करके यहीं को गुलाम बना लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि वो आए और 100 ब्राह्मण यदि संस्कृत बोलने वाले हैं तो उसमें से 5 को अपने पक्ष में रख के और कुछ मिलावट कर दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जो शीर्ष पे होंगे उनको ही इन लोगों ने मिला लिया होगा, ऐसे भी हो सकता है। देखें राज जी, बताइए। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, भारत में हमेशा ही नॉर्थ और साउथ के ब्राह्मण की लड़ाई चली है, याद रखिए। नॉर्थ इंडिया का जो ब्राह्मण है, साउथ हुँ, इंडिया का, इसी कारण से भारत का जो बौद्ध कैलेंडर है, 2 भाग में बँट गया। एक शक संवत और दूसरा विक्रम संवत हो गया। उसमें पक्ष भी, कोई पहले शुक्ल पक्ष कहता है, कोई कृष्ण पक्ष, ये ब्राह्मणों की अपनी तनातनी हो गई। तो ब्राह्मण जो है हमेशा ही एक दूसरे से लड़ता रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण ने अपने धर्म ग्रंथ में ही मिलावट कर ली, उसी ने बिगाड़ लिया, तो इसका मतलब हुँ। कि वो हमारा धर्म ग्रंथ ही नहीं है, वो बिगड़ा हुआ धर्म ग्रंथ है, तो हमें उखाड़ के उसको फेंक देना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें से। हमारा इतिहास जो ज़मीन से तो निकल मुझे रहा नहीं है, लगता सर उसी कि को कोई उस ऑथेंटिक धर्म मानना ग्रंथ को चाहिए। पढ़ता है। मतलब एक सर कड़वी सच्चाई, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं यही हुँ। मानता हूँ सर कि आज के जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना सर, उसमें आप लोग ही हो जो इसको पढ़ा रहे हो, नहीं तो कोई भी हिंदू या कोई भी ऐसा आदमी उसको पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहा आजकल। आजकल सभी एक मानवता है, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट में हो, किसी में भी हो। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में कुछ बकवास चीज़ें हैं तो उनको लोग आसानी से आजकल खारिज भी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि मनुस्मृति में कान में शीशा घुसाने को लिखा है तो मुझे शीशा घुसाना है। सब उसको उठा के फेंक देंगे मनुस्मृति को उसी समय। समझ रहे हो आप? तो नहीं आजकल उम, लोगों का एक अच्छा अलग धर्म बोलिए, बन रहा है। आप बोलिए। जैसे आप बताते हो ना आप लोग कि लोग वेद से, पुराण से, स्मृति से ही चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप मुझे दिखा दो किसी बंदा जो वेद के हिसाब से आजकल चल रहा हो, लेकिन हिंदू कहेगा लेकिन वो मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा। हम लोग खुद ही नहीं चलते हैं। क्या किसी के कान में शीशा घुसाएँगे जाके यदि वो वेद पढ़ लेगा? तो नहीं, प्यारे कभी नहीं, कोई नहीं देशवासियों करेगा ऐसा। कि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। ये यह एक महोदय जो हैं, पागलों इनकी का आवाज़ आपको आ जमघट रही है? है। मनु 51 ने पीठों के ये वो हैं। हाँ, कोई बा आपने कहा ना कि कौन नहीं चल रहा है, न्यायालय ये ही एक 51 पीठों के व्यवस्था दी है। मठाधीश हैं, 8वां संस्कृत अध्याय के खोलो प्रोफ़ेसर हैं तो और ये मनु को हाँ, मनुस्मृति का ऐसे लोगों हवाला के है। मनुवादियों लिए और सर, मनुस्मृति को ऐसे लोगों गाली के देते हो, लिए एक आप किताब पागलों लोग खोल के को ज़रूरी दिखा हैं, रहे मैं हैं। यही मूर्खों कहूँगा। ये मूर्ख मनुस्मृति खोल के दिखा रहे हैं, बौद्धों देख सुनो, लीजिए। ये मनुस्मृति ये ग्रंथ देखिए। है। अब ये बताइए क्या आप भारत में एक ऐसा व्यक्ति
मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति विदेश में गया, गोल्ड मेडल जीत के लाया ओलंपिक में, तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे या उसको आप गाली देंगे? नहीं, नहीं, तारीफ़ ही करेंगे। भार तारीफ़ करेंगे। अच्छा मान लीजिए वो मुस्लिम हुआ या ईसाई हुआ या सिख हुआ या बुद्धिस्ट हुआ, तो आप उसको गाली देंगे अगर वो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत के लाता है तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं देंगे ना? नहीं देंगे। इनको छोड़ो अच्छा, ये हाँ। 51 पीठों के ये मठाधीश हैं और ये मनुस्मृति हुँ, को हुँ। सरेआम जो है कह रहे हैं कि अरे मूर्खों, पागलों ऐसे-ऐसे गाली दे रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ़ हुँ, एक हुँ। ओलंपिक की बात की। ज़रा सोचिए भारत की धरती मिट्टी से पैदा हुआ एक व्यक्ति आज से 2600 साल पहले न जाने कितने देशों में उनकी ख्याति फैली। आज भी यहाँ के पीएम, सीएम जो भी लोग हैं जब जाते हैं बाहर या कोई भी बाहर से आता है तो उसको बुद्ध की चीज़ें भेंट देते हैं। विदेश में जाते हैं तो विदेशी अमेरिका भी यहाँ पे बुद्ध की चीज़ें लौटा रहा है कि ये आपके भारत की चीज़ें हैं, हमारे यहाँ देखिए स्मगलिंग करके लाए हैं, आप ले जाइए अपने देश में। तो यहाँ पे जाके ये भी बोलना पड़ता है कि हम बुद्ध के देश से हैं। वहाँ की सेलिब्रिटी जो है बुद्ध का वो लगा के रखती है, उनका चेहरे का, उनका फ़ोटो लगा-लगा के रखती है और न जाने कितने देश जो हैं उनको अपना धर्म ही बना लिए हैं कि बुद्ध हमारे देश के धर्म है। बताइए एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल अगर कोई व्यक्ति भारत का जीत के लाता है, तो हम लोग कितनी तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं और एक व्यक्ति जिसने न जाने कितने देशों को जीत लिया, उनके लिए ये बोल रहा है ये व्यक्ति कि वो पागल था, पागलपन चलाता था, पागलों का इलाज करता था, पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहा है। अब मनुस्मृति की तारीफ़ कर रहा है और ये बोल रहा है कि मैं 51 पीठों का मठाधीश हूँ। आप ज़रा ये बताइए कि जो मठाधीश है, जिस मठ का, इन चीज़ों का लोग आदर करते हैं और वो व्यक्ति ही इतना ज़्यादा रेसिज़्म फैला रहा है, जिस पर लोग वो मानते हैं कि हाँ, ये पंडित जी हैं, मंदिर के मठाधीश हैं, तो कुछ वो कहेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए बताइए अगर हम लोग जब दिखा रहे हैं कि इनकी सोच ही यही है। आप राज़ी हो सकता है कि नहीं पढ़ते हों, मनुस्मृति आप नहीं मानते हों, तो आप चूँकि विवेकानंद की फ़ोटो लगाए हैं और विवेकानंद के बारे में ये कहानी है कि विवेकानंद जो हैं, वो ब्राह्मणवाद के तो खिलाफ़ थे और उनको भी शूद्र कह के इन्हीं शंकराचार्यों ने उनको नहीं जाने दिया था। फिर श्रीलंका से एक बौद्ध भिक्षु आए थे, उन्होंने वो लेके गए थे इनको। और तब इन्होंने बुद्धिज़्म को कहा था कि बुद्ध हमारे हृदय हैं और ब्राह्मणिज़्म को भी थोड़ा-सा उन्होंने सपोर्ट दिया था। तब जाके वहाँ बोलने का उनको मौका मिला था। वो बीच के खिलाड़ी थे विवेकानंद। तो आपको ऐसा लगता है उनकी विचारधारा के अनुसार कि चलो ठीक है, हम तो ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं और भारत का कल्चर भी लेके चलते हैं। पर जो धर्म का असली ठेकेदार है, वो क्या कर रहा है? आपने कभी देखा है कि हम लोग जो है एक नॉर्मल बंदा हो उसको पकड़ के कुछ ट्रोल कर रहे हो? नहीं करते। हम लोग दरअसल उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिसके कारण से जिस पर लोग बिलीव करते हैं, जिसके कारण से लोगों ने गलत चीज़ समझ रखा है कि यही हमारा भारत का कल्चर है। उसको हम लोग पकड़ते इनको हैं कि सर देखिए इनकी मानसिक रूप से सोच क्या है? विक्षिप्त ही कह सकते हो आप, और कुछ नहीं कहोगे इनको। ऐसे लोगों को क्या कहें अभी? से बिल्कुल, यदि इन लोगों से विरोध है तो सही है सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं सर, मतलब यदि कोई तर्क दे रहा है सर, तो उसको थोड़ा टाइम दिया कीजिए आप भी, नहीं हम थोड़ा सही देंगे, रहेगा। तर्क देंगे। देखें और एक यहाँ पे प्रश्न है इससे सर, पहले शायद वाले आप जो जवाब दे कॉलर आए सकते हो थे उसका तो। हाँ, मैं दूँगा आपका जवाब। हुँ, इससे हुँ। पहले जो कॉलर आए थे, वो धर्म ग्रंथों को बचाना चाहते थे और मेरा बार-बार कहना हुँ, है, हुँ। वो अपना नाम भी लिख के आए थे अजय सिंह और मैं बार-बार कहता हूँ कि यहाँ पे गैर ब्राह्मण के अलावा किसी ने धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ में मिलावट हो गई है, तो उसको त्याग दीजिए। बाबा साहब ने त्याग दिया था। बाबा साहब ने कभी किसी को नहीं कहा कि बुद्ध मार्ग का स्क्रिप्चर पढ़ो। इवन जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसने भी कलाम सूत्र में ये साफ-साफ मेंशन किया कि मेरी भी बात मत मानना, अगर तर्क बुद्धि विवेक पर खरा ना उतरे। ऐसी फिलॉसफी भारत में बसती है जहाँ पे पूरी तरह से ये खारिज कर दिया जाता है कि तर्क बुद्धि विवेक पर ना हो तो आप मत एक्सेप्ट करो। वहाँ पे कोई धर्म ग्रंथ बचाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। वहाँ पे धर्म ग्रंथ क्या बचाने की ज़रूरत है? अरे मिलावट करते हैं तो हटाओ, खारिज करो ना, साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, सीधी-सी बात है। उसको बचाने की क्या ज़रूरत है? कोई मिलावट कर दिया इसीलिए मत बोलो या उसने मिला दिया, अरे मिलावट कर दिया तो हटाओ, दूध में ज़हर मिल गया, खराब हो गया दूध, फेंक दो, हटाओ, खत्म करो उसको, हमें क्या ज़रूरत है फिर उसकी? तो ये चीज़ें हैं, बोलें आपका क्या प्रश्न है? मेरा सर ये प्रश्न है, थोड़ा साइंस से था कि हुँ, जैसे हुँ। एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें क्या है सर कि जो जलीय जीव है ना, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे हुँ, हुँ। भूमि पर रहने वालों को तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट कंडीशन या शिकार हुआ उनका, या फिर मौसम की वजह से, ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से उनमें धीरे-धीरे बदलाव होता गया। लेकिन जो सर जैसे समुद्र है, समुद्र में एक मछली आई,
उसने अपना विकास किया, लेकिन उसी क्रम में मछली बनना, व्हेल बनना, मगरमच्छ बन जाना उसी समुद्र में, जबकि वहाँ पे जल ही है, क्लाइमेट भी एक ही समान है, एक ही तरह का वहाँ भी है, लेकिन फिर भी अलग-अलग जानवर, समुद्री जीव कैसे बन जाते हैं? कैसे बन गए? इसका सब ओके। देखना, यदि हो आप जवाब तो अभी दे दीजिए या बाद में जैसे। हाँ, इस देखें मैं आपको राज जी ऐसा बताना चाहूँगा कि चूँकि ये हमारा टॉपिक भी नहीं है और चूँकि आज का भी ये स्ट्रीम नहीं है, तो भी मैं आपको थोड़ा-सा इस पे हिंट्स दे देता हूँ। दरअसल जो इवोल्यूशन बताया गया है कि पहले ऐसा माना गया है कि जल से ही विकास हुआ और जल के बाद से ही थल पर आए हैं, ऐसा भी इवोल्यूशन में बताया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये भी बताई गई है कि जो मेंढक की जो प्रजाति होती है और मेंढक में एक और एक मछली की जो प्रजाति होती है, तो मछली जो है पूरी तरह से पानी में रहती है और एक ऐसा भी जीव विकसित हुआ जो पानी में भी रह सकता था और ज़मीन पे भी रह सकता था, जिसमें क्रोकोडाइल आता है, जिसमें ये मेंढक भी आता है। तो एक मछली जो होती है जब पानी बरसता है बरसात के दिनों में, तो जहाँ पे बहुत जगह पानी जब भर जाता है, तो ऐसा एक जीव देखा गया है जिसको लोग कहते हैं बिंग मछली। मतलब कि जिसमें जो मेघा होते हैं, जिसमें मेढक वाले भी गुण हो और उसकी थोड़ी-सी पूँछ भी हो। वो पूँछ धीरे से टूटती है, फिर वो मेढक बनता है। तो ये भी एक प्रजाति होती है। तो इसमें इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि जो नदी किनारे जो मछलियाँ होती थीं, उनमें से कुछ जो हैं बार-बार वो जंप करती थी या उछलती थी, किनारे पर आती थी, फिर लहरें उनको ले जाती थी। तो ये इवोल्यूशन का बहुत लंबा प्रोसेस चला और उसमें एक ऐसी भी जीव विकसित हुई जो थोड़ा ज़्यादा समय तक जल पर रहने लगी, धीरे-धीरे। तो कभी इस पर जो स्ट्रीम होगा, जब हम लोग करेंगे तो इस पर डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल जो मुझे पहले से प्राइमा फेसी है वो बता रहा हूँ और इस प्रोसेस में धीरे-धीरे एक उभयचर प्राणी का विकास हुआ जो जल में भी रह सकता था और थल में भी। और फिर वहाँ से एक चीज़ें विकसित हुई, पर ये सबके लिए नहीं लागू थी। वो नहीं, वो तो उन्हीं सर लोगों के लिए उभयचर वाला लागू अलग थी जो आपने रास्ता किनारे बता पर दिया ना। 1 जी। मिनट, 1 मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर लागू हुआ जो किनारे पर थे। जो बीच में है, जी। जो नहीं आए, उनकी प्रजाति वैसे बची रही। लेकिन उसमें से ही एक ऐसी प्रजाति जो है डेवलप हुई। जैसे आप देखें इंसान ही है, तो इंसान में ही अगर एक कौम जो है या एक कम्युनिटी जो है, आप देखें कि सब लोग कहा जाता है कि सब लोग अफ्रीका से आए। लेकिन फिर भी गोरे हो गए, काले हो गए, सांवले हो गए, अलग हाइट के हो गए, छोटे हाइट के हो गए, ये हुआ ना सब में। लेकिन एवोल्यूशन वो के तो सर बहुत अकॉर्डिंग सारी चीज़ें या मायने रखती साइंटिफिक है ना, रूप उसमें से क्लाइमेट तो बस कंडीशन या फिर हाँ, तो अलग-अलग चीज़ें। 1 मिनट राजी, ये कौन कह रहा है कि एक ही जी। एनवायरनमेंट था? नहीं, ये कौन कह रहा है सर कि एक आप ही एनवायरनमेंट था? भई अलग-अलग एनवायरनमेंट है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लंबा प्रोसीजर भई जिराफ जो है उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई जबकि जिराफ जैसे ही और भी कई सारे जीव हैं, उनकी गर्दन तो थोड़ी छोटी होती है, बाकी जीवों की छोटी होती है, उसकी इतनी लंबी कैसे हो गई? जुरासिक सर जो वो उसकी थे लंबी के पीछे डायनासोर जो कारण थे आपको ही पता होगा ना कि जो मतलब जो हुँ, छोटे हुँ। पौधे थे वो नष्ट हो गए, पौधे ऊँचे होने लगे। तो उसके चक्कर में उसका मतलब हर एक हु जीव के हु पीछे हुआ कारण ना? बता सकते हैं स्थलीय जीवों में। हाँ, तो हुआ लेकिन ना, मान लो कि हुआ एक ना। समुद्र है, हाँ, आप सर हाँ, समझ हुआ रहे हो ना, मैं तो क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह से समुद्र में भी जो किनारे पर जो हाँ। वो थे किनारे पर जो मछलियाँ थीं, वो भी जंप करती थीं। थोड़ा आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तो जो जंप करती थीं और उसका एक इवोल्यूशन हुआ। फिर भी राज जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा ये आंसर था जो आपने प्रश्न किया है, तो हम लोग जब स्ट्रीम करेंगे, इसमें और जो डिटेल्स होगी वो आपको दे देंगे। एक सर लास्ट प्रश्न एक और है, पूछ सकते हैं क्या हुँ। बुद्धिस्ट पे थोड़ा? अब देखें आपने हेलो। 1 प्रश्न कहा था, अब 2 प्रश्न पे आ रहे हैं। चलिए नहीं, पूछ थोड़ा लीजिए, वो भी पूछ आपके लीजिए। सब्जेक्ट का ही है ये वाला। पूछ लीजिए। ये सर जैसे आप लोग बताते हैं कि जैसे अभी हम लेटेस्ट जो बुद्ध धर्म है उसकी यदि बौद्ध दर्शन को पढ़ें हम, तो उसमें ये होता है कि ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन आत्मा पे बुद्धिज़्म में विश्वास किया जाता रहा है, ठीक है? और उसमें आप लोगों को जैसे मैंने सुना हूँ, तो आप लोग ये तर्क देते हो कि इसमें बाद में इसका ब्राह्मणीकरण हो गया और उसके बाद बताया गया कि मतलब आत्मा होती है, वो भी ब्राह्मणीकरण किया गया, समझ रहे हो? तो उसमें क्या है कि बुद्धिज़्म में तो आप मान रहे हो कि ब्राह्मणों ने इसको अमेंडमेंट कर दिया इसका, ठीक है। लेकिन यदि वही चीज़ हिंदुइज़्म में कोई कहे कि इसमें अमेंडमेंट कर दिया अंग्रेज़ों ने, वो आप लोग विश्वास नहीं करते हो, लेकिन उसमें ज़रूर विश्वास कर लेते हैं आप लोग कि हाँ, यदि कुछ भी दिक्कत है तो आप उसको सीधे-सीधे आप बता देते हो कि इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। जबकि उसमें
सीधे-सीधे यह भी कहा गया कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। तो यदि ब्राह्मणों ने कुछ किया होता तो ब्राह्मण ये भी बता देते कि बुद्ध ईश्वर को मानते हैं, लेकिन नहीं मानते थे इसलिए नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे, ओके, आज तक हम ओके पता राज है कि जी, हाँ, आपका आत्मा आपका प्रश्न मैं ले लिया। थोड़ा आपकी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपका ये कहना है कि बुद्ध मार्ग में ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। दरअसल आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं जैन मार्ग से। बुद्ध मार्ग जो है उसमें मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है, इसमें कोई आत्मा नहीं होती। जैन मार्ग ईश्वर को नहीं मानता है, बुद्ध मार्ग ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध मार्ग कहता है सब चीज़ क्षणिक है, खत्म हो जाएगा। और जैन क्या कहते हैं कि मरने के बाद से भी कुछ चीज़ें बची रहती हैं, उसी को आत्मा आगे डेवलप किया गया है, उसी को बताया गया है। उसने कहा कि कुछ चीज़ें स्टेबल हैं और बौद्ध मार्ग ने कहा कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब चीज़ नहीं सर, सर्टेन जैन है। ने तो क्लियर कट तो मना किया है आत्मा के लिए। नहीं, आपको नहीं पता है ना, यही तो चक्कर है राज जी, आपको नहीं पता, आप उल्टा कह दिए। आप उल्टा कह दिए, जैन मार्ग जो है वो पुनर्जन्म मानते हैं, वो आत्मा मानते हैं। बुद्ध मार्ग में कोई आत्मा नहीं है। आपको नहीं जानकारी है, क्लियर कर लीजिएगा। अब आगे सुनिए। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि आपने कहा कि आप लोग ये तो मान लेते हो कि ब्राह्मणों ने बुद्ध मार्ग में मिलावट कर दी, लेकिन ब्राह्मणों की किताब में अंग्रेज ने मिलावट की, ये बात आप नहीं मानते हो। तो इसका सटीक उत्तर सुनिए। बुद्ध मार्ग की किताबें जब भारत में 12वीं-13वीं सदी तक जब चीज़ें खत्म हो रही थी, बुद्ध मार्ग का खत्म किया गया, तो बुद्धिस्ट ज़िंदा नहीं रहे कि उनकी किताबें आगे कैसे चलेंगी या उनकी चीज़ें कैसे भारत में आगे चलेंगी। तो उन किताबों पर अब जो आया शासक या अब जो लिखने पढ़ने वाला जो वर्ग आया, अब बाकी लोग को अनपढ़ बना दिया गया। लिखावट सिर्फ़ संस्कृत में जारी रही। बुद्धिस्ट के समय में पाली-पाकित में थी। तो पाली-पाकित में जब त्रिपिटक लिखे गए, सम्राट अशोक के सारे अभिलेख लिखे गए, तो सब लोग पढ़ते थे, देखते थे। लेकिन आगे जब संस्कृत कंटिन्यू रहा, तो पब्लिक से काट दिया गया उस चीज़ को। अब जितनी भी पढ़ने-लिखने की चीज़ थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण वर्ग कर सकता था। अब बुद्धिस्ट रहे नहीं कि पाली-प्राकृत में लिखते हैं। तो उनकी भी किताबें लिखनी पड़ी उस लैंग्वेज में, संस्कृत में। और जब संस्कृत में उन्होंने लिखी, तो अपने हिसाब से लिखी। अगर अभी भी कोई व्यक्ति वहाँ पे होता बुद्धिस्ट और वो भी अपनी चीज़ें पाली में ही लिखते आते तो नहीं मिलावट होती पाली वाले में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने उसको लिख लिया किसमें? संस्कृत में। दूसरी बात, अंग्रेज जो हैं उन्होंने संस्कृत को अपने ट्रांसलेट किया, उन्होंने इंग्लिश में किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने मिलावट की बात की होगी या कुछ चीज़ गलत लिखी होगी अपने इंग्लिश में लिखा होगा। भाई हम संस्कृत से हम हिंदी में किए हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि ये हमारी चीज़ है, हम कैरी कर रहे हैं और हम ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं कि इनकी चीज़ों कोई ख़त्म हो गए हैं, अंग्रेज आया अपने हिसाब से लिख के लेके चला गया, ऐसा नहीं, ये भी ज़िंदा है और अपनी चीज़ पैरेलल में ला रहे हैं। तो इनमें कोई मिलावट इसीलिए नहीं मानी जाती है, सारा चीज़ माना जाता है कि ब्राह्मणों ने ही अपना लिखा करा धरा है। लेकिन बुद्धिस्ट की कोई प्रजाति ही नहीं बची वहाँ पे। इसीलिए इनकी चीज़ें जब बुद्ध चरितम अंग्रेज आए तो ब्राह्मणों ने नहीं बताया कि भाई नालंदा यहाँ विश्वविद्यालय था, यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। ये भी नहीं बताया कि विदेश से यहाँ पे आके पढ़ने लोग आते थे। इन्होंने उनको रामायण बताया, महाभारत बताया। अंग्रेजों ने ज़मीन खोदी तो यहाँ से तक्षशिला निकल रहा है, यहाँ से नालंदा निकल रहा है, यहाँ से विक्रमशिला निकल रहा है, तेल्हारा निकल रहा है, पता नहीं कि क्या-क्या चीज़ें निकल रही हैं। तब पता चला अंग्रेजों को कि नहीं यहाँ कोई दूसरी सभ्यता थी, ये तो झूठ बोल रहा था। तब इनकी चोरी पकड़ी गई उल्टे। तब सम्राट अशोक के अभिलेख मिले, कह रहा है संस्कृत में लिखा होगा, संस्कृत यहाँ की पुरानी भाषा है, 5000 10,000 साल सतयुग से आ रहा है। लेकिन पता चला कि सम्राट अशोक के तो पूरे भारत में अभिलेख मिल रहे हैं और वो सब तो पाली-पाकित में है, फिर एक दूसरी चोरी पकड़ी गई। तो इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण ने मिलावट की। किसकी किताब में? जिसकी सभ्यता नहीं थी। मिलावटें तभी होती हैं। इस्लाम में कोई क्यों नहीं मिलावट कर सका? क्योंकि उनकी सभ्यताएँ ज़िंदा रही। ईसाइयत भी कहता है कि नहीं मिलावट हुई, क्यों? क्योंकि उनकी सभ्यताएँ ज़िंदा रही। ब्राह्मण की भी सभ्यताएँ ज़िंदा रही तो नहीं मिलावट हुई। मिलावट किसमें हुई? जिसकी सभ्यता नहीं ज़िंदा रही, जो बुद्ध मार्गित हैं। वो नहीं रहे, उनके लोग अनपढ़ बना दिए गए, इसीलिए इनका कोई देख-रेख करने वाला नहीं था, अपने हिसाब से परोसा गया। ये आपका उत्तर था राज जी। चलें आप, मैंने आपको जवाब भी दे दिया और आपका जो दूसरा प्रश्न था, उसका भी मैंने जवाब दे दिया।